तो हम पिछले वीडियो में दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। और जो वीडियो थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से और कि कुछ कॉल की वजह से क्या हो गया, बीच में स्टॉप हो गया। तो हम आगे इस वीडियो को इसी क्लास को जारी करते हैं। तो मैं उस बात को उस बारे में आपको चर्चा कर रहा था कि पढ़ाई करते समय आपका ध्यान है वो क्या होना चाहिए, एक जगह केंद्रित होना चाहिए। इधर उधर आपका ध्यान भटकता रहेगा तो आप कभी क्या नहीं कर सकोगे, याद नहीं कर सकोगे। यानी कुछ विद्यार्थी सोचते हैं, कुछ लड़के लड़कियां सोचते हैं कि लड़का सोचता है यार मैं मेरे मित्र के घर नहीं गया, मैं मेरे मित्र से मिलूंगा, कुछ दो पल खुशियों का टाइम व्यतीत करूंगा। तो वो सोचते हैं, कभी पढ़ाई नहीं होती। लड़कियां सोचती हैं मैं मेरी सहेली के घर जाऊंगी, कुछ उनके साथ बात बात करूंगी। वो अगर आपके माइंड में चलता है तो आप कभी क्या नहीं कर सकते हो, याद नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले पढ़ाई करते समय आपका ध्यान एक जगह क्या कीजिए, केंद्रित कीजिए। तो चलते हैं हम हमारी क्लास हमारे टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका सेंटेंस फिर में फॉर्म पैटर्न हमने देखा। पैटर्न अभी न पीछे की क्लास में हमने पढ़ा। तो इसमें हमने एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल क्या किस प्रकार बनाया जाता है, इन कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्या वे हाल ही में जयपुर जा चुके हैं? क्या वे हाल ही में जयपुर जा चुके हैं? तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो पहले क्या आएगा, हैव। हेल्पिंग वर्ब दे के साथ क्या आएगी, हैव दे गॉन टू जयपुर रिसेंटली। हैव दे गॉन टू जयपुर रिसेंटली, वे हाल ही में कहाँ जा चुका है, जयपुर जा चुका है। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके हम कुछ एग्जांपल और सोल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस प्रकार एग्जांपल बनते हैं, किस प्रकार हम उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। राम विद्यालय क्यों नहीं आया है? राम विद्यालय क्यों नहीं आया है? राम विद्यालय क्यों नहीं आया है? तो राम विद्यालय क्यों नहीं आए, तो क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो हम यानी इस टेंस की पहचान क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आए। तो वह टेंस कौन से टेंस से होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। या आया है, ये है, आए। तो वह टेंस कौन से होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसमें हम पैटर्न के आधार पर डब्ल्यू एच वर्ड वाला क्यों शब्द आ रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड के आधार पर पहले क्या लिखेंगे, वाही। पहले क्या आएगा, वाही। वाही। राम एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। राम हेल्पिंग वर्ब की थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना। आना क्या होती है, कम टू स्कूल। कम टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। राम विद्यालय क्यों नहीं आया? तो राम विद्यालय क्यों नहीं आया, वाई हैज राम कम टू स्कूल। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब आपको एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। तो एग्जांपल में क्वेश्चन दिया जाता है, आई ब्लैंक्स ऑलरेडी ब्लैंक्स नोट इट फूड
गीता blanks just blanks go to market. Next, they read novel just now. Next, wahi blanks he blanks cook food yet. तो ये थे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टाइप के क्वेश्चंस। तो एग्ज़ाम में किस प्रकार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है आई ब्लैंक्स ऑलरेडी ब्लैंक्स नोट येट इट फूड। तो हमें पहचान दी हुई टाइमिंग एडवर्ब क्या दी हुई है ऑलरेडी। ऑलरेडी के अनुसार पहले यानी आई के साथ क्या आएगा हैव, आई के साथ क्या आएगा हैव, और नोट इट यानी नोट के साथ नोट और इट का क्या हो जाएगा इटन, इट का क्या हो जाएगा इटन। दूसरा सेंटेंस है गीता ब्लैंक्स जस्ट ब्लैंक्स गो टू मार्केट। तो गीता के साथ क्या आएगा हैज़, गीता के साथ क्या आएगा हैज़, गीता के साथ आएगा हैज़ और गो का क्या हो जाएगा गोन, गो का क्या हो जाएगा गोन। दे ब्लैंक्स रीड नोवेल जस्ट नाउ। तो दे के साथ क्या आएगा हैव, दे के साथ क्या आएगा हैव, दे के साथ हैव। थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। दे के साथ किसका प्रयोग होगा हैव, और रीड का क्या हो जाएगा रीड। दे हैव रीड नॉवल, दे हैव रीड नॉवल। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्या था वाही ब्लैंक्स ही, वाही ब्लैंक्स सी ब्लैंक्स कुक फूड। तो क्या हो जाएगा वाई सी के साथ हैज़ और कुक का क्या हो जाएगा कुक्ड। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन, ये प्रेजेंट परफेक्ट के एग्ज़ाम टाइप के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। यहाँ तक क्लियर है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी संदेह यानी समस्या का क्या करूँगा समाधान अवश्य करूँगा। तो आप अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे एक एग्जांपल हिंदी में और देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो प्रधानाध्यापक अब तक विद्यालय क्यों नहीं आया, प्रधानाध्यापक अब तक विद्यालय क्यों नहीं आया। तो वाई हैज़ द हेडमास्टर कम टू स्कूल अप टू नाउ, वाई हैज़ द हेडमास्टर कम टू स्कूल अप टू नाउ। प्रधानाध्यापक अब तक विद्यालय क्यों नहीं आया। तो ये क्या हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या पूछ रहा है क्यों से यानी क्वेश्चन यानी WH वर्ड से, और हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड दोनों से इंटरोगेटिव और इंटरोनेगेटिव में क्या पूछा जाता है
प्रश्न पूछा जाता है। 3 सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के हमारे कितने सेंटेंस क्लियर हो गए? 3 सेंटेंस। इन 3 सेंटेंसों में अगर किसी विद्यार्थी की कोई डाउट या कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। फिर ये विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए और इन चीज़ों को क्या करते रहिए, पढ़ते रहें, दोहराते रहें, तो आपको ये अपने आप क्या होने लगेगा, समझ में आने लगेगी, कंसेप्ट भी समझ में आएगा, एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका है पैटर्न। एच वी हैज एव प्लस सब्जेक्ट, हैज एव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था एच वी वाला पैटर्न। और अब है डब्ल्यू एच वर्ड वाला। डब्ल्यू एच वर्ड वाला पैटर्न इतना ही अंतर है, सिर्फ डब्ल्यू एच पैटर्न एच वी वाले पैटर्न के पहले क्या जोड़ दो, डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दो। अब हमें ये समस्या होती है कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला पैटर्न कब यूज किया जाता है और एच वी वाला कब किया जाता है। तो हम पिछले कक्षा में आपको पीछे बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि जब डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्यों क्या कैसे है सब कहाँ दिया गया वाक्य के बीच में दिया गया हो तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला पैटर्न यूज होगा। क्या क्यों कब ये शब्द है, क्या शब्द है वो पहले से दिया गया है तो एच वी वाला यूज होगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या सुरेश अभी तक विद्यालय नहीं आ चुका है। क्या सुरेश अभी तक विद्यालय नहीं आ चुका है, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में किसका प्रयोग होता है, नोट का प्रयोग होता है, यानी इसमें बात को क्या करता है, मना करता है। क्या सुरेश अभी तक विद्यालय नहीं आ चुका है, तो क्या होगा, सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सुरेश के अनुसार ए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगी, हैज़। हैज़ सुरेश नोट, हैज़ सुरेश नोट कम टू स्कूल येट, हैज़ सुरेश नोट कम टू स्कूल येट। तो येट एक इस टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या भी है, टाइमिंग एडवर्ब या मेन वर्ब भी है। क्या सुरेश अभी तक विद्यालय नहीं आ चुका है, सुरेश नोट कम टू स्कूल येट। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है तो पहले क्या आएगा, ब्लैंक्स। ब्लैंक सुरेश ब्लैंक्स ब्रैकेट में दे देगा नोट कम टू स्कूल येट। तो येट इसकी टाइमिंग एडवर्ब है तो हम कल ब्लैंक्स में क्या भर देंगे, हैज़ सुरेश नोट कम की थर्ड फॉर्म कम और सेकंड होती है केम। हैज़ सुरेश नोट कम टू स्कूल येट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मीना अपने दुश्मन से अधिक दूर क्यों नहीं जा चुकी है। कहने का मतलब है कि मीना को कोई व्यक्ति इतना दुश्मन बन गया है और मीना अभी तक उससे क्या नहीं हो चुकी है, दूर नहीं जा चुकी है। तो मीना अपने दुश्मन से अधिक दूर क्यों नहीं जा चुकी है, तो प्रश्न किससे पूछा गया है, डब्ल्यू एच वर्ड से, क्योंकि क्यों शब्द कहाँ है, वाक्य के मिडल में। जब ये क्यों कैसे कब वाक्य के मिडल में आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य बनाया जाता है। और क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। वाई हैज़ मीना, वाई पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क है। तो एडवर्बिल्स हमें वाक्यों में दे रही है, टाइमिंग एडवर्ब दी हुई होती है, वो अंत में या बीच में जो भी है जहीं भी लिखी जाती है वहाँ लिख दो, वाक्य के अनुसार यूज होगी। वाई हैज़ मीना नोट गोन, वाई हैज़ मीना नोट गोन हर इनेमी सो फार। वाई मन क्यों, हैज़ मीना मन मीना नोट मन नहीं गोन मन जा चुकी, हर मन अपने इनेमी मानी दुश्मन से शत्रु से सो फार मानी अधिक से अधिक दूर। मीना अपने दुश्मन से अधिक दूर क्यों नहीं जा चुकी है, वाई हैज़ मीना नोट गोन हर इनेमी सो फार। तो ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के 4 वाक्य हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, पहला रूल, यानी जिससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके आधार पर पूछा जाता है। वो तो एक क्या था, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए हम 4 वाक्य हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी से अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना आता है तो हम ये वाक्य आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। जब कोई कार्य, पहला रूल है, जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू होकर
और अभी भी वर्तमान में जारी है। कार्य शुरू कब हुआ हो? भूतकाल में, और वर्तमान में अभी भी जारी है। इस प्रकार के वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। और साथ में समय के लिए सिंस फोर का प्रयोग होता है। और साथ में क्या दिया? भूतकाल से शुरू हो, और समय का भी प्रयोग होता है। सिंस फोर के साथ टाइम का भी प्रयोग होता है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ ए टाइम, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ ए टाइम, और फोर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ ए टाइम। तो ये पहला रूल था। कार्य शुरू कब होगा? भूतकाल में, और अभी भी वर्तमान में क्या रहेगा? जारी। और साथ में किसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट सिंस और फॉर का टाइम। नेक्स्ट क्लियर? हम चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। ही ब्लैक्स कोष्टक में लिव इन दिस हाउस फॉर 5 years। ही बनी हुए ब्लैंक्स लिव इन दिस हाउस फॉर 5 years, फॉर 5 तो ही ब्लैंक्स ही के साथ सेल्फिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, और लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड। ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। अब आप पूछोगे कि सर ये फोर सिंस फोर वाले में तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है सर, आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट आपने प्रेजेंट परफेक्ट में किस प्रकार बता दिया सर? ये तो एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो ये भी आपका क्या होगा? कंसेप्ट क्लियर होगा। और हमने प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात भी की थी। 2 वर्ब बताई थी मैंने, एक है स्टेटिव वर्ब और एक है डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब का यूज़ इसमें किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। और डायनेमिक वर्ब का यूज़ डायनेमिक वर्ब का यूज़ किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही हैज़ लिव्ड, ही हैज़ लिव्ड, ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। वह ये बीच में एक तो मैसेज वाले दिक्कत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं उस एग्जाम्पल को दोबारा। ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। ही मन हैज़ लिव्ड वन रहता है इन दिस हाउस मन इस घर में फॉर 5 years वन 5 वर्षों से। वह 5 वर्षों से इस घर में रह रहा है। वह 5 वर्षों से इस घर में रह रही हैं। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। यानी भूतकाल से कार्य शुरू है और वर्तमान में क्या जारी है। यानी 5 वर्षों से बात तो किसकी कह रहा है? भूतकाल की, और वर्तमान में क्या है? जारी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। मैं उसको 3 वर्षों से जानता हूँ। भूतकाल से मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। आज वर्तमान में भी उसको क्या करता हूँ? जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे। वह सोमवार से क्या है? बीमार है। वह सोमवार से क्या हो चुका है? बीमार हो चुका है। तो यानी पीछे सोमवार वो, यानी अब पता नहीं कौन से महीने की कौन से सप्ताह के सोमवार से बीमार है। बात तो क्या है? भूतकाल की है। जब कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में क्या होता है? जारी होता है। तो वहाँ पर कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, नए की प्रेजेंट परफेक्ट है होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी है। तो हमें दोनों वर्ब, वो मैंने पीछे 5 नियम दिखाए थे। स्टेटिव वर्ब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और डायनेमिक वर्ब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नोट में विशेष बात लिख लो, नोट कर लो अपनी बुक में, कॉपी में। जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी रहता है, तो नोट कीजिए पहले और बाद में समझिए। जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी रहता है तो इस प्रकार के वाक्य 2 टेंस से बनते हैं। इस प्रकार के वाक्य कितने टेंस से बनते हैं? 2, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस आईएनजी वाली फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा,
जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, तो ऐसी वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल, आई ब्लैंक्स हिम फॉर 3 years, तो ये हो गया आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 3 years, और आई हैव नोवन हिम फॉर 3 years। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? फर्स्ट सेंटेंस क्या सही होगा? नहीं, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। सेकंड सेंटेंस क्या है? सही है। यानी स्टेटिव वर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूअस टेंस में। रूल नंबर 2 जो अपवाद है, रूल नंबर 2 क्या है? अपवाद। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया जाता है। कार्य पूर्ण होने का क्या नहीं दिया जाता है? समय नहीं दिया जाता। कार्य पूर्ण हो या नहीं हुआ हो, कार्य पूर्ण हुआ हो नहीं हुआ हो, कोई मतलब नहीं है उसका, क्या नहीं दिया होता है? समय नहीं दिया होता है, वो एक अपवाद रूल है। एग्जाम्पल है, हैव यू रीड हेमलेट, क्या आप हेमलेट पढ़ चुके हो? क्या आप हेमलेट की एक कहानी है वो पढ़ चुके हो? नेक्स्ट सेंटेंस, और ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज करता है, आप कहते हो सर ये से क्यों होता है, किस प्रकार होता है? ये सेंटेंस एकदम भ्रम पैदा, कंफ्यूज पैदा करता है, और ये सेंटेंस हमेशा यूज इसी टेंस में होता है। ही हैज़ बीन टू अमेरिका, वह क्या वह अमेरिका जा चुका है? क्या आप अमेरिका जा चुके हो? यानी समय नहीं दे रहा है, पूछ रहा है वह अमेरिका जा चुका है, जा के आए हो क्या, ये पूछ रहा है। तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुका है। तो अमेरिका जा चुका है, या तो रास्ते में है, अभी तक पहुंचा तो नहीं है। यानी पहले सेंटेंस तो ये कह रहा है कि वो अमेरिका जाकर वापस आ गया है क्या? और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वह अभी अमेरिका पहुंचते वक्त कहाँ है? रास्ते में है। तो इन टेंसों में किसका प्रयोग होता है? ये एक अपवाद रूल है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान में अभी अभी पूर्ण हुए हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी अभी क्या हुआ हो? पूर्ण हुआ हो। ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी वर्तमान प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी अभी पूर्ण हुआ हो, वर्तमान में। ही ब्लैंक्स जस्ट गॉन ब्लैंक्स आउट, ही मैंने वह हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर जा चुका है या बाहर गया है। तो क्या हुआ है? वर्तमान में पूर्ण हुआ है, यानी अब अभी, यानी आप मेरे घर प्रवेश किया है और वो अभी यहाँ से क्या हुआ है? बाहर गया है। तो वर्तमान में भी पूर्ण हो रहा है, तो वहाँ पर कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। सी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य अभी अभी पूर्ण किया है, उसने अपने कार्य को अभी पूर्ण किया है। तो ऐसे सेंटेंसों में किस सेंटेंस का प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। पहला नियम, पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में क्या हो? जारी हो। दूसरा नियम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो जिनमें कार्य का समय नहीं दिया जाता है, जो कार्य पूर्ण हो या नहीं हो। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान में भी क्या हो? वर्तमान में अभी भी क्या हुआ हो? पूर्ण हुआ हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट कक्षा में इन टेंस की कुछ एडवर्बियल्स और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।